कार्य, शेष अभ्यास कार्य। सुप्रभातम। आज हम जो है हमारा बुद्धि बलम सब जो पाठ है इसका शेष अभ्यास कार्य पूरा करेंगे। प्रश्न संख्या 1, 2 पिछले हमारी क्लास के अंदर जो है 2 प्रश्न हो गए थे, दूसरा और तीसरा। आज हम चौथा प्रश्न, एक पदेन उत्तर, एक पदेन उत्तर, एक पद में जो है हमको उत्तर देना है। पहला है सिंहस्य नाम किम आसीत्। सिंहस्य नाम किम आसीत्। उत्तर भासुर है। भासुर है। ठीक है। अगला है एकदा 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 कस्य द्वारे आसीत्। एकदा कस्य द्वारे आसीत् किसकी बात थी? सस कस्य। सस कस्य। प्रश्न संख्या 3, सस्के स्वं प्रतिबिंबम कस्मिन् पश्यति। खरगोश जो है अपना प्रतिबिंब किसमें देखता है? कूपे। सस्के स्वं प्रतिबिंब बिंबम स्वप्रतिबिंबम कस्मिन् पश्यति। कस्मिन् पश्यति। तो क्या हो जाएगा? उत्तर कूपे। प्रश्न संख्या 4, भासुर के पुत्र है कूर्दत, वह भासुर नामक सिंह जो है कहां कूद गया? कूपे। भासुर के पुत्र पुत्र ए कूर्दत, ए कूर्दत। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? कूपे। ठीक है। इस प्रकार से जो है ये एक पद के जो है प्रश्न थे हमारे 4 प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 5, पूर्ण वाक्य उत्तर, पूर्ण वाक्येन उत्तर। पूर्ण वाक्य में उत्तर। पहला प्रश्न है भासुर कह किद्र से सिंह
आसीत। इसका उत्तर होगा भासुर के निर्दय है, क्रूर है च सिंह आसीत। भासुर के निर्दय है, क्रूर है च सिंह आसीत। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 2। और क्या कहता है, भासुर के प्रतिदिनम किम करोति इसमें। भासुर नामक जो सिंह था, जंगल का राजा था, वो रोजाना क्या करता था। तो भासुर के प्रतिदिनम अनेकान पशून मारयति इसमें। अनेकान पशून मारयति इसमें। ठीक है, वह रोजाना जो है अनेकों पशुओं को मारता था। फिर है प्रश्न संख्या 3। क्या कहता है कि प्रतिदिनम भासुर काय कै गच्छति इसमें। तो इसका उत्तर होगा प्रतिदिनम भासुर काय एक पशु गच्छति इसमें। उसके लिए जो है जंगल में रोजाना एक जो है पशु जाता था। प्रश्न संख्या 4। क्या कहता है, कूपे स्वं प्रतिबिंबम दृष्ट्वा भासुर के कथम एक गर्जत। कुएं में अपने प्रतिबिंब को देख करके वह भास्कर जो है कैसे गरजने लगा। तो कहता है कूपे स्वम प्रतिबिंबम दृष्ट्वा भासुर के उच्चई गर्जत जोर से गर्जा। उपे स्व प्रतिबिंबम दृष्ट्वा भासुर के उच्चई गर्जत, जोर से जो है वह गर्जा। आगे कहता है क्वेश्चन 5।
किम कूपे अन्य सिंह आसीत, क्या कुएं में कोई दूसरा शेर भी था? तो कहता है न कूपे अन्य सिंह है, अन्य है सिंह है, अन्य सिंह है न आसी, न आसी, नहीं कुएं में कोई और शेर नहीं था। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा छठा, उचित अव्यय पदई रिक्त स्थानानि पूर्यत। उचित पदों अव्यय पदों को लेकर के रिक्त स्थानों को पूरा करो। उचित अव्यय पदई, अव्यय पदई रिक्त स्थानानि, रिक्त स्थानानि पूर्यत, पूर्यत। हमको जो है इसके अंदर अव्यय पद दिए हुए हैं, उन अव्यय पदों को इन रिक्त स्थानों में भर करके उस वाक्य को पूरा करना है। तो पहला है उच्चई वद, इसमें आ जाएगा मा, उच्चई, पहला है उच्चई मा वद, उच्चई मा वद। ठीक है, दूसरा है त्वम एतत् पुस्तकम अवश्यम पठ, इसके अंदर आ जाएगा एकदा, एक बार तुम इस पुस्तक को अवश्य पढ़ो। दूसरा है एकदा, एकदा त्वम, त्वम एतत् पुस्तकम एतत् पुस्तकम अवश्यम पठ, अवश्यम पठ, तुम एक बार इस पुस्तक को, एक बार इस पुस्तक को तुम अवश्य पढ़ो। अगला है, अगले में वाक्य में स्वमित्रम अहम न खेलिष्यामि, इसके अंदर कौन सा आएगा? बिना, मित्र के बिना। स्वमित्रम, स्वमित्रम बिना, स्वमित्रम बिना अहम न, अहम न खेलिष्यामि। ठीक है, अगला अव्यय पद का वाक्य है चौथा, क्या कहता है? मम पिता रिक्त स्थान व्यायामम करोति, तो मम पिता प्रतिदिनम व्यायामम करोति, मम पिता प्रतिदिनम प्रतिदिनम व्यायामम करोति, मेरे पिता जो हैं रोजाना व्यायाम करते हैं। अगला पांचवा है सिंह माम खादिष्यति, रिक्त स्थान चिंतित्वा सस्के दुखी अभवत्, तो इसके अंदर आ जाएगा
इति यह जान करके, इति सिंह माम खादिष्यति। सिंह माम खादिष्यति। इति अव्यय पद क्या आ जाएगा? इति। यह जानकर चिंतयित्वा, चिंतयित्वा सस्कः दुखी अभवत्। सस्कः अभवत्। अगला है पांच छठा क्या कहता है? स धनिक अस्ति रिक्त स्थान कस्यापि सहायतां न करोति। तो इसके अंदर कौन सा बच गया हमारा? अव्यय पदों में परम। परम शब्द को हम इसमें भर देंगे। स धनिक अस्ति। अस्ति परम कस्यापि सहायतां न करोति। कस्यापि सहायतां न करोति। अगला प्रश्न है हमारा, कथा क्रमेण वाक्यानि योजयत। कथा के अनुसार जो है हमको वाक्यों को, जो ये वाक्य दिए हुए हैं, इनको हम कथा में पहले कौन सा वाक्य आया है, दूसरे स्थान पर कौन सा वाक्य आया है, फिर तीसरे स्थान पर कौन सा वाक्य आया है, इस प्रकार से ये वाक्य जो है क्रम से नहीं लिखे हुए हैं, हम इनको क्रम से लिखेंगे, यानी कि नंबर वाइज लिखेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 7। हो गया। एक बार 7 मैं यहां पर क्रम से लिख देता हूं इनको, आप इनको नंबर वाइज लिख लीजिए। पहले स्थान पर कौन सा वाक्य आएगा, दूसरे स्थान पर कौन सा वाक्य आएगा। कथा क्रमेण वाक्यानि योजयत। पहला वाक्य कौन सा आएगा इसके अंदर? एकदा शशकस्य वारे आसीत। एकदा शशकस्य वारे आसीत। ठीक है, फिर नंबर 2 पर आएगा मार्गे कूपम दृष्ट्वा
सस्कै सस्कै एकम एकम उपायम अचिंतयत्। तीसरे नंबर पर कौन सा वाक्य आएगा? सस्कै भासूरकम उपम अनयत्। चौथे स्थान पर कौन सा आएगा? बुभुक्षितः सिंह क्रुद्धः अभवत्। नंबर 5 बुभुक्षितः सिंहः क्रुद्धः अभवत्। सस्कैः विलंबेन अगच्छत्। 6 नंबर पर कौन सा वाक्य आएगा? कूपे स्वम प्रतिबिंबम दृष्ट्वा भासूरकै अचिंतयत् यत् ऐसे अन्य सिंह ऐसे अन्य सिंह। 7 नंबर पे कौन सा आएगा? अन्यम सिंहम नाशयितुं भासूरकै कूपे अकुरुदत्। और अंतिम जो है कौन सा बच गया? अब वो आ जाएगा लास्ट में, एवं भासूरकै अनश्यत्। और इस प्रकार से भासूरकै जो है नष्ट हो गया। एवं भासूरकै अनश्यत्। ठीक है, ये वाक्य जो है ये इस प्रकार से क्रम से आएंगे। इनको आप ठीक से नोट कर लीजिए और ध्यान से इनको लिख लीजिए। ठीक है, आगे कहता है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8।
एतानि कथनानि कै वदति। कम च वदति। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा एतानि कथनानि कै वदति। यह कथन कौन कहता है, कम च वदति और किसको कहता है, ये यहां पर बताया गया है। तो देखिए पहला है हमारा कथनम। कै वदति। कै वदति और कम वदति। पहला, हे श्रीगाल, हे श्रीगाल त्वं चतुरः असि। उष्ण कौन कहता है, ऊंट कहता है। ठीक है। श्रीगालम इसको कहता है श्रीगालम, श्रीगाल। नंबर 2, आखेटम बिना मम भोजनम कुतः। मम भोजनम कुतः। आखेट के बिना भोजनम कुतः, मुझे भोजन कहां से मिलेगा। तो ये कौन कहता है, श्रीगाल। आखेटम बिना मम भोजनम कुतः सिंहम। कै वदति कौन कहता है, सिंहम। और किससे कहता है, श्रीगाल। कि जब मैं आखेट नहीं करूंगा तो मुझे जो है भोजन कहां से मिलेगा। शेर कहता है श्रीगाल को कि आखेटम बिना मम भोजनम कुतः। शेर कहता है श्रृंगाल को, सिंघम श्रीगाल। ठीक है। फिर कहता है मार्गे, तीसरा, मार्गे एक है, अन्य है, एक है, अन्य है, सिंह वस्ती। सिंह वसती। रास्ते में एक और शेर रहता है। तो किसने कहा, ये बात किसने कही, सस्कै। और किससे कही, सिंघम। शेर को खरगोश ने शेर से कहा। अगला है हमारा सिंह वस्ती। प्रतिदिनम एक है, प्रतिदिनम एक है, पशु भवतः। प्रतिदिनम एक है, पशु भवतः सेवायाम आगमिष्यति। रोजाना जो है आपकी सेवा में एक पशु जो है आ जाएगा। ये बात किसने कही, तो
तो ये कौन कहता था? श्रीगालय। श्रीगालय। और किससे कहा श्रीगाल ने? सिंघम, शेर से। श्रीगाल ने शेर से कही। फिर आगे कहता है संस्कृतेन अनुवादम करो। हिंदी के वाक्य हैं, इनका हमको संस्कृत में अनुवाद करना है। प्रश्न संख्या 9। अंतिम प्रश्न है ये, हिंदी के वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना। संस्कृतेन अनुवादम कुरु। संस्कृतेन अनुवादम कुरुत। आपको जो है पहला वाक्य जो है कहता है मैंने वहां जाकर कार्यक्रम देखा, तो इसकी संस्कृत क्या हो जाएगी? देखिए, तत्र गत्वा अहम, वहां जाकर के मैंने कार्यक्रमम अपश्यत। वहां जाकर के और मैंने जो है कार्यक्रम देखा। अगला दूसरा वाक्य है हमारा, वह प्रतिदिन प्रातः 6 बजे उठता है। प्रतिदिनम प्रातः 6 वादने वह प्रातःकाल 6 बजे 6 वादने उत्तिष्ठति। वह प्रातःकाल 6 बजे उठता है। ठीक है। अगला है हमारा, आप कष्ट न करें, मैं जाऊंगा। हमारा तीसरा वाक्य है, आप कष्ट नहीं करें, मैं जाऊंगा। भवान कष्टम स प्रतिदिनं प्रातः 6 वादने उत्तिष्ठति, तत्र गत्वा अहं कार्यमं अपश्यत्। भवान कष्टम मा कुरु, कष्टम मा करोतु, अहम गमिष्यामि। मैं जाऊंगा। अगला है हमारा चौथा वाक्य, यदि वर्षा न होगी तो सरोवर सूख जाएगा। यदि वर्षा न भविष्यति, यदि वर्षा न भविष्यति तर्हि सरोवरः शुष्कः भविष्यति। यदि वर्षा नहीं होगी तो सरोवर, यदि वर्षा न भविष्यति तर्हि सरोवरः शुष्कः भविष्यति। अगला है हमारा, क्या कहता है, मित्र के पास जाकर उसने कहा। क्या? मित्रम
उपगत्य मित्र के पास जाकर उसने कहा, से ए वदत, उसने कहा। ये थे जो है हमारे हिंदी से संस्कृत के वाक्य। ठीक है, इस प्रकार से हमारा इस पाठ का जो है अभ्यास कार्य पूर्ण हुआ। इनको आप जो है ध्यानपूर्वक पढ़ें, याद करें और अपनी गृह कार्य पुस्तिका में इन सभी प्रश्नों को लिखें। धन्यवाद।